अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मदन वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिनमें से फर्स्ट 4 हम आज डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट 2 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आज इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग और रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स। कहता बताओ इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इनरैशनल नंबर्स कौन सा है। ठीक है, तो रैशनल और इनरैशनल के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको डेफिनेशन के अंदर बता दिया था कि कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं और कौन से नंबर इनरैशनल नंबर्स होते हैं। तो उन्हीं दो डेफिनेशंस को लेके चेक करते हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इनरैशनल है। अब फर्स्ट में लिखा हुआ 300 एक इनरैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अंडर के अंदर एक ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इस लिहाज से ये एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर 1/6 आप देखो तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर पाई एक ही रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। 15/2 पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब है एक रैशनल नंबर है। 7.25 अब 7.25 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। वो किस तरह लिख सकते हो, 7.25 पॉइंट खत्म करो तो 725/100। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी एक ऐसी वैल्यू आएगी जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी होगी। तो इसका मतलब है ये एक रैशनल नंबर है। इसके साथ लिख लो आप रैशनल नंबर। नेक्स्ट 2900 ये एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका हम अंडर आसानी के साथ खत्म नहीं कर सकते, इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कहता है नीचे आपको फ्रैक्शंस दी हैं, बट्टे वाली वैल्यूज दी हैं, आप उनको क्या करो, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है उनको पॉइंट की फॉर्म में लिखो, उनको सॉल्व करो, उनका आंसर पॉइंट में लिखो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं, जिनमें से फर्स्ट और 4 वाला मैं करवाऊंगा, बाकी 4 आपने खुद करने हैं। अब इसके 17/25 इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसको सॉल्व करके इसका आंसर पॉइंट में लेके आते हैं। तो आपने इसको सॉल्व करना है। साथ ही 17/24 है, इसका मतलब है 17 को 25 डिवाइड कर रहा है, तो 17 को अंदर रखो, 25 को बाहर। अब 17 डिवाइड नहीं हो सकता, खुद 0 लगाओ ऊपर पॉइंट। 25 6 टाइम 150 20 बाकी। अब 20 छोटा है, उससे एक और 0 लगा लो। 25 8 टाइम 200। इसका मतलब है अगर आप 17 को 25 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 0.68। आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 205/18। ये भी एक फ्रैक्शन है, बट्टे वाली वैल्यू, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, पॉइंट में इसका आंसर लेके आना है। तो आप इसको डिवाइड कर दो रफ में भी साथ ही करना है आपने बिल्कुल। इसके 18 को बाहर रख लो। अब 18 1 टाइम 18 बाकी 2 ऊपर से 25 नीचे ले आओ। अब 25 डिवाइड हो सकता है उससे, तो 18 1 टाइम 18। ठीक है, 7 अब 7 उससे छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, हो 0 लगा ऊपर पॉइंट। 18 3 टाइम 54 बाकी कितना बच गया 16। अब 16 18 से डिवाइड नहीं हो सकता, हो 0 लगाओ। 18 8 टाइम 144 दोबारा 16 दोबारा 0 लगाओ। 18 8 टाइम 144 दोबारा 16 दोबारा 0 लगाओ। 18 8 टाइम 144। अब ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो आपने जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपके पास आंसर कितना है, 11.388। अब ये 8 है, आप देखो इस 8 के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद आपने कम से कम 3 या 4 डिजिट लाजमी लिखने होते हैं, तो 3 हमने लिख लिए। अब 4 डिजिट लिखना है। 4 डिजिट आप देखो 5 से बड़ा है, तो आप उसको उसमें एक ऐड करके उसको 9 बना दो, तो 11.38389। तो आपने जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपके पास आंसर कितना है, 11.3889। ठीक, अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। कहता है जो मैंने लिखी हुई है स्टेटमेंट बताओ इनमें से ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसने लिखी हुई है 2/3 इज एन इररेशनल नंबर। कहता है 2/3 एक इररेशनल नंबर है। ये तो रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में है, लेकिन वो कहता है इररेशनल। इसका मतलब है उसने फॉल्स लिखा हुआ है। आप लिख दो फॉल्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट पाई इज एन इररेशनल नंबर। कहता है पाई एक इररेशनल नंबर है, ये ठीक लिखा हुआ है। तो आप लिख दो ट्रू, क्योंकि पाई एक इररेशनल नंबर होता है, आप उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कहता है 1/9 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0.111 अप टू 1। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है जिसका पॉइंट के बाद आंसर रुक जाए, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। लेकिन इस फ्रैक्शन का जो आंसर है वो पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा, इन्फिनिट है। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उसने क्या लिखी हुई है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब है उसने गलत लिखी हुई है। आप लिख दो फॉल्स। नेक्स्ट 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कहता है 3/4 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करें सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद आंसर रुक जाए। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद आंसर आपका आता है 0.75। अब पॉइंट के बाद आंसर रुक चुका है, इसका मतलब वाकई ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो आप लिख दो ट्रू। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसको सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद जो आंसर है वो चलता भी जाए और रिपीट भी हो। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0.8। अब पॉइंट के बाद आंसर रुक भी चुका है और रिपीट भी कोई नहीं हुआ, इसका मतलब है ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। तो आप नीचे लिख दो फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। कहता है नीचे जो आपको नंबर्स दिए गए हैं आप उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, उनको नंबर लाइन के ऊपर शो करें। तो इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट, फोर्थ और 6 वाला मैं करवाऊंगा, बाकी 3 पार्ट्स आपने हुट करने हैं। तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसके अंदर जो आपको फ्रैक्शन दी गई है उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चेक करते हैं। सोल्यूशन, आपने 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो आप 2/3 को नीचे ले आओ। इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आना है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है इसको डिवाइड करके आंसर पॉइंट में लेके आओ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 0.66 अप टू 1। जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है उसका आंसर 0.66 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इसका मतलब है इसको आपने 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, उस लिहाज से आपने इसको 0 और 1 के दरमियान डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दरमियान में 0। अब आंसर 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 0 1 पॉजिटिव 1 और यहाँ पे नेगेटिव 1, ज़्यादा बड़ी 1 2 3 अप टू 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 0 से 1, 0 से -1। राइट साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसका डिनोमिनेटर चेक करो। आंसर कितना, ये आंसर डिनोमिनेटर कितना है 3 है। आप क्या करो 0 और 1 के दरमियान 3 पोर्शन बना दो। यहाँ पे क्यों 3 पोर्शन बनाने हैं, क्योंकि आंसर 0 से बड़ा सा 1 से छोटा था, तो उस लिहाज से हमने 0 और 1 के दरमियान डिनोमिनेटर के लिहाज से पोर्शन बना देने हैं। तो डिनोमिनेटर 3 है, तो आप क्या करो 0 और 1 के दरमियान 3 पोर्शन बना दो, इक्वल पोर्शन, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। 3 पोर्शन बन गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के लिहाज से हमने पोर्शन बना दिए हैं। अब डिनोमिनेटर को छोड़ो, नॉमिनेटर को लो। नॉमिनेटर के लिहाज से आप इसको लेकर रिप्रेजेंट कर लो। नॉमिनेटर कितना है 2 है, तो आप 2 गिन लो। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन इसका मतलब है यहाँ तक ख़त्म होता है, पहला ये दूसरा ये। तो आप सेकंड पोर्शन के ऊपर लाइन लगाओ, एरो लगाओ, यहाँ पे लिख लो 2/3। तो आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया।
अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, -2 से 5/8। आपने क्या करना है, इस होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करने से पहले आपने इसका डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर फाइंड कर लेना है, पॉइंट में आंसर इसका फाइंड कर लेना है। अब पॉइंट में आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बट्टे की फॉर्म बनाओ, इसका होल खत्म करो। जब आप होल खत्म करेंगे तो 8 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 5 में प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख के डिनोमिनेटर सेम वैसे का वैसे ही। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, साथ माइनस तो -16 + 5 -21/8। जब आप -21/8 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -2.625। अब जिसको आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है उसका आंसर -2.625 आया है। ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर -2 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो इसको आपने -2 और -3 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है। पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए, फुट की मदद से आपने ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अब आंसर -2 से छोटा है और -3 से बड़ा है, इसका मतलब है इसको -2 और -3 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 0 1 2 3। -2 और -3 तक की बात है ना, तो ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप -3 तक ही रखो इसको। -1 -2 -3। ठीक है, आपके ये जो इंटरवल हैं ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने फुट की मदद से नहीं ड्रा किया, हाथ से ड्रा किया, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। अब हमें पता है कि इसको हमने इसके आंसर के लिहाज से -2 और -3 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर चेक करो, जिस तरह हमने इसमें किया था। अब डिनोमिनेटर में क्या 8 है, तो आप क्या कर दो, -2 और -3 के दरमियान 8 पोर्शन बना दो डिनोमिनेटर के लिहाज से। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, फिफ्थ पोर्शन, सिक्स पोर्शन, और एक रह गया हमारे पास, तो हमने ये कर दिया है। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, फिफ्थ पोर्शन, सिक्स पोर्शन, सेवन पोर्शन और 8 पोर्शन। आपने डिनोमिनेटर के लिहाज से -2 और -3 के दरमियान 8 पोर्शन, 8 खाने बना लिए हैं। अब क्या करो, आप नॉमिनेटर को चेक करो, नॉमिनेटर के लिहाज से इसको रिप्रेजेंट कर लो। नॉमिनेटर कितना 5 है, तो आप 5 गिन लो। माइनस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आंसर माइनस में आप क्या करो, राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5वां पोर्शन है नॉमिनेटर के लिहाज से। तो आप इसके ऊपर लाइन लगाओ, एरो लगाने के बाद आपने किसको रिप्रेजेंट करना है, -2 से 5/8। तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों क्वेश्चंस में आपने क्या किया, सबसे पहले जिसको रिप्रेजेंट करना था पॉइंट में उसका आंसर लेके आए। पॉइंट में जब आंसर लेके आए तो हमें पता चल गया कि उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जब हमें पता चल गया कि उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, फिर हमने डिनोमिनेटर के लिहाज से पोर्शन बनाए। पोर्शन बनाने के बाद नॉमिनेटर के लिहाज से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6, 500 को नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आओ। जब आप इसका 500 ख़त्म करोगे, पॉइंट में आंसर लेके आओगे, तो इसका आंसर आएगा 2.236 अप टू सो ऑन। अब 500 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इसका आंसर पॉइंट की शक्ल में आया 2.236 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है इसका आंसर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसको 2 और 3 के दरमियान रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ज़ीरो। अब आंसर के लिहाज से 500 को 2 और 3 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है, तो 3 तक नंबर लाइन बना लो, ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 और 3, ठीक है। +3 जब उधर गए राइट साइड पे तो 3 तक, जब लेफ्ट पे आएगा तो वहाँ पे भी -3 तक, -1 -2 और -3, ठीक है। अब हमें पता है कि 500 को 2 और 3 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर के लिहाज से 2 और 3 के दरमियान पोर्शन बना लेते हैं, लेकिन इसका डिनोमिनेटर मौजूद ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट से पहले 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो आपने प्रोटेक्टर D की मदद से यहाँ पे D रखनी है इस तरह, और 90 डिग्री का ये एंगल बना लेना है। ये
2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, और ये जो आपने लेंथ ड्रा की है ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अब दूसरा आपने क्या काम करना है, इस एंड पॉइंट को लेकर डिनोमिनेटर, ये जो परपेंडिकुलर की एंड पॉइंट को लेकर आपने 0 के साथ मिला देना है। जब इसको 0 के साथ मिलाएगा तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसकी बेस कितनी दिया 2 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, वो आपने खुद फाइंड करना है। अब हम इसका हाइपोटेन्यूज चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स इज इक्वल टू 5। अब एक्स फाइंड करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, इस तरफ अंडर रूट लोगे तो ये 5 अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब है इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, ये 5 अंडर रूट। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, कंपास लेनी है प्रकार, उसको लेकर उसकी निप यहाँ पे रखनी है 0 पे, और इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स के ऊपर आपने उसकी पेंसिल को रख के तो ये इस तरह ड्रा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रखोगे इस तरह, जब नीचे की तरफ आएगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप 5, इसका मतलब है 5 अंडर रूट नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट 2 रिमेनिंग 2 जो लास्ट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।